गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का सेशन शुरू होता है। हमारा पहला सेशन है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम को हम चार प्रकार से बांटेंगे। पहला होगा डेसिमल नंबर, दूसरा होगा बाइनरी नंबर, तीसरा होगा ऑक्टल नंबर, चौथा होगा हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, बाइनरी नंबर में 0 1 होता है और डेसिमल नंबर में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 होगा। इसके बाद इसका बेस होगा 10 और इसमें मान लो इसे नंबर जो बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है 1 0 3 4 और यहाँ पर 10 लगाया जाएगा। ठीक है, इसका बेस हो जाएगा 10। इसके बाद बाइनरी नंबर को 0 1 से लिखते हैं और बेस का माना जाएगा 2 और जो लिखेंगे इसको 0 और 1 लिख सकते हैं, इसलिए 1 1 0 1 1 2 लिखेंगे। ठीक, ऑक्टल नंबर में 0 1 2 3 4 5 6 7 होगा। ठीक है, इसका बेस होता है 8 और इसको कभी भी लिखते हैं तो 0 9 8 करके इसका बेस हो जाएगा 8। ठीक, हेक्साडेसिमल नंबर जो होता है उसमें हमारा जो नंबर होगा वो होगा 16। कौन सा कौन, जैसे डेसिमल नाम है ना, डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर होगा इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद A B C D E F और इसका बेस होगा 16 और इसको हम राइट करेंगे A 9 8। ठीक, और इसका बेस होगा 16। अब जैसे हमें नंबर बनाना था, जैसे नंबर हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर। तो इंफॉर्मेशन नंबर जो होता है, जैसे 1 डिजिट का नंबर बनाना हुआ तो 1 डिजिट का नंबर बनाया नहीं जाता है। 1 डिजिट का नंबर होता ही ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर अगर पूछा जाए तो क्या होगा 1 और ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए तो 9। इसके बाद 2 डिजिट का नंबर बनाएंगे हम। 2 डिजिट का नंबर होता है, स्टार्ट होता है वो 10 से। ठीक है, क्योंकि उसमें 1 और 10 से स्टार्ट हो जाता है, तो यानी 10 11 12 13 14 इसके बाद डॉट डॉट 99 तक होता है इसका। इसके बाद अगर इसमें पूछा जाए इन नंबरों में से कौन सा स्मॉलेस्ट होगा तो सबसे स्मॉलेस्ट मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो क्या होगा हमारा 10 होगा और ग्रेटेस्ट क्या होगा 99 होगा। इसके बाद 3 डिजिट्स नंबर, ये 3 डिजिट का नंबर होना तो वो होगा 100 से। 99 में वर्ग 1 ऐड कर देते हैं तो वो बनता हमारा 100 जो हो जाता है 1 10 और 100। ठीक है, यानी यहाँ 100 बन जाता है और 100 हमारा कैसा नंबर है वो 3 डिजिट का है। फिर 100 101 102 और 100 999 तक ये यहाँ तक हम लिखते हैं। इसके बाद इसका पूछा जाए स्मॉलेस्ट नंबर तो होगा 100 और ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए तो 999 होता है। इसके बाद 4 डिजिट नंबर यानी 4 डिजिट का नंबर बनाना है आपको, इंफॉर्मेशन करना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन नंबर आ रहा है तो बनाना है जो हमें वो होगा 1000, क्योंकि 99 में 1 ऐड करते हैं तो उसमें प्लेस हो जाता है 1 10 100 और 1000 का, तो इसलिए ये हो जाता है 4 डिजिट का। अब 100 में 1000 है, 1000 में 1 ऐड करेंगे 100 1001 100 1002 1003 1004 ऐसे ही 9999 तक ये इसे लिखते हैं 4 डिजिट का नंबर हमारा जो लास्ट नंबर होता है यानी सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। अगर ये स्मॉलेस्ट नंबर हो जाए 4 डिजिट का तो होगा 0 1 2 यानी हमारा 1 मतलब कि 1000 और ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए तो 9999 होता है। इसी प्रकार हम जैसे 6 डिजिट का लिखना हुआ, 7 डिजिट का लिखना हुआ, 8 का लिखना हुआ और 10 का आज यदि मतलब कोई ETC मतलब कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं। ठीक है, यानी चाहे वो 11 हो 12 हो 13 हो 14 हो सारा नंबर हमारा लिख सकते हैं। ठीक, और रीडिंग कैसे करते हैं, यानी रीडिंग करने का मतलब हिंदी में देखा जाए तो इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक, उसी को इंग्लिश में हम पढ़ते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, करोड़ 10 करोड़। ठीक है, तो ऐसे ही हमने यहाँ पर इसके बाद आपका आता है जब ये हम नंबर रीडिंग कर लेते हैं
इसके बाद हमारा बनता है क्या, प्लेस वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू जैसे यहाँ पर हमने 4 डिजिट ले लिया है, 4 डिजिट का एक नंबर है। ठीक है, अब 4 डिजिट से आप एक नंबर बना सकते हैं। ठीक है, 4 डिजिट का जो होगा इसे आप नंबर बना सकते हैं। अब इस नंबर हमारा बनाए हुए हैं जैसे 2, 7, 8 और 7 है। ठीक है, अब इसका प्लेस वैल्यू अगर निकालने के लिए कहा जाए तो क्या होगा, 7 का प्लेस वैल्यू, क्योंकि 1 के प्लेस पर है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई, और ये 10 के प्लेस पर इसलिए 10 से मल्टीप्लाई होगा ना। इसके बाद फिर 7 से मल्टीप्लाई होगा 100 का, यानी क्योंकि 100 प्लेस पर है इसलिए 100 से होगा। फिर ये 1000 के प्लेस पर है इसलिए यहाँ 1000 से होगा। ओके, अब आगे देखो, जैसे इसके बाद प्लेस वैल्यू के बाद हमारा बनता है इसके बाद आता है आपका फेस वैल्यू ना, फेस वैल्यू। ठीक, अब जैसे फेस वैल्यू निकालना हुआ तो नंबर हम ले लेते हैं 7, 2, 5, 6। ठीक है, अब फेस वैल्यू अगर हमें निकालना है इसका, तो फेस का मतलब ये होता है उसका जो फेस है, यानी अगर ये 6 है तो 6 ही होगा। यानी अगर इसका फेस वैल्यू निकाला जाए इसके पोजीशन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ 6 का 6 और 5 का 5 और 2 का 2 और 7 का 7 ही होगा। ठीक है, अब ये रहा फेस वैल्यू। अब इसी पर हमारा एक क्वेश्चन भी बनता है, जैसे आपका बन जाए कि, यानी इसको कहते हैं जैसे फेस वैल्यू को यहाँ फेस वैल्यू